समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित पीआरडी जवानों एवं पीआरडी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त पीआरडी जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्पेशल अपील की सुनवाई हेतु निर्धारित तारीख 3 अप्रैल 2026 कोर्ट नंबर 3 सीरियल नंबर 156 पर आपकी फाइल लगी हुई थी, लेकिन सरकारी अधिवक्ता महोदय जी के द्वारा आपकी फाइल को मेंशन नहीं कराया गया था। इसलिए आपकी फाइल पर सुनवाई दिनांक 3 अप्रैल 2026 में नहीं हो सकी थी। लेकिन प्रिय जवानों, कोर्ट नंबर 3 में दिनांक 3 अप्रैल 2026 को 18 फाइलों के लिए मेंशन कराया गया था, लेकिन कोर्ट नंबर 3 में जो 18 फाइलें मेंशन हुई थीं, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी थी और फाइलें जो मेंशन थीं, उन मेंशन फाइलों को भी पास ओवर में निकाल दिया गया था। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार आज हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों के अंदर चर्चाएं चल रही हैं और कुछ घातक जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाले जवानों की चर्चाएं चल रही हैं कि राज्य सरकार और युवा कल्याण विभाग द्वारा स्पेशल अपीलों को दाखिल किया गया है, इसलिए फाइलें लंबित और सुनवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को यही बताना चाहता हूं कि चाहे राज्य सरकार द्वारा या युवा कल्याण विभाग द्वारा स्पेशल अपीलें दाखिल की गई हैं, उसका भी निर्णय होता है। लेकिन आज जिस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ जो उनकी अभिलाषाओं को निराशा होती है, उससे कुछ जवानों पर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक कहते थे कि शमशेर अहमद पूरे उत्तर प्रदेश को भ्रमित और गुमराह कर रहा है और झूठी अफवाहें फैला रहा है। तो प्रिय जवानों, मैं 3 तारीखों से बिल्कुल शांत बैठा हूं और किसी भी जवान के लिए किसी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध नहीं करा रहा हूं। लेकिन तब भी स्पेशल अपीलों की सुनवाई नहीं करा पा रहे हैं, केवल आरोपों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जब हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों पर की
समस्याओं को या माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद के संबंध में हम याचिकाकर्ताओं को अवगत कराना बहुत ही आवश्यकता होती है। लेकिन प्रिय जवानों, किसी भी उत्तर प्रदेश के जवानों को किसी प्रकार की निर्धारित तारीख की कोई भी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के जवान इधर उधर भटकने पर विवश हो जाते हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के जवानों से कहना चाहता हूं कि चाहे राज्य सरकार द्वारा या युवा कल्याण विभाग द्वारा स्पेशल अपीलें दाखिल की गई हैं, उसका रास्ता हमारे अधिवक्ताओं को भी निकालने का अधिकार होता है। लेकिन प्रिय जवानों, जो अधिवक्ता हैं पिटीशनकर्ता के, वह बिल्कुल स्पेशल अपीलें फाइनल कराने में अपनी रुचि और न्यायपालिका में विधि कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जब हमारे अधिवक्ता न्यायपालिका में स्पेशल अपीलों को अपनी विधि कार्रवाई न्यायाधीश महोदय के समक्ष नहीं रखेंगे, जब तक स्पेशल अपीलें फाइनल नहीं होंगी। और इसी प्रकार आप उत्तर प्रदेश के जवानों को भ्रमित और गुमराह किया जाएगा कि इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं और स्पेशल अपीलें युवा कल्याण विभाग द्वारा दाखिल की गई हैं। तो मैं यहाँ पर समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे अधिवक्ता सब कुछ कर सकते हैं और न्यायाधीश महोदय के समक्ष न्यायपालिका में अपनी बात रखकर स्पेशल अपीलों को फाइनल करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए समान कार्य का समान वेतन प्राप्त चाहे तो शीघ्र से शीघ्र अतिशीघ्र दिला सकते हैं। इस पर अब समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के कमिट और सुझाव आएंगे कि आपके अधिवक्ता क्या कर रहे हैं, जो आप भाषणबाजी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आज उत्तर प्रदेश के जवानों को लीडिंग केस के नाम से बहकाया जा रहा है और जिस प्रकार लीडिंग केस के कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद के समक्ष अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, तो किस प्रकार स्पेशल अपीलें फाइनल हों। लेकिन प्रिय जवानों, इसका रास्ता भी निकला है, लेकिन यह बहुत ही गंभीर और चिंताजनक खेद की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जवान
सन 2021 से सन 2026 तक जिस प्रकार अपना शांतिपूर्वक धैर्य और विश्वास के साथ निगाहों को लगाकर बैठे हैं, आज उन्हीं जवानों के साथ अत्यंत भेदभाव करते हुए उनकी आशा और अभिलाषा को पूरा नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो भी कमियां हैं हम जैसे सच्चाई बताने वालों की हैं, और जो भी न्यायपालिका की कार्रवाई की सच्चाई की बात बताई जाती है, तो उसका दोषी और उसका दोष केवल हम जैसे के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन उसकी जड़ों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हमारे साथ किसके द्वारा शोषण किया जा रहा है और हमारे साथ किसके द्वारा ये समान कार्य का समान वेतन माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसकी गहराइयों तक समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को विचार करते हुए गंभीरतापूर्वक मंथन करना पड़ेगा। जब आप न्यायपालिका की कार्रवाई की गहराइयों तक पहुंच जाओगे तो आपको किसी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार न्यायपालिका की कार्रवाई चल रही है, उसके साथ साथ में जिस प्रकार आज युवा कल्याण विभाग द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ भेदभावना करते हुए अत्यंत परेशान कर रहे हैं, उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के जवान एक ही केवल अपनी निगाहें टिकाए हैं कि माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद का निर्णय आए, जिससे हमारी दैनिक वेतन वृद्धि हो सके। लेकिन प्रिय जवानों, मुझे हर एक विषय पर बात करनी है और हर एक विषय की समस्याओं को लेकर चलना है। आज जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों की विभागीय ड्यूटी और सरकारी ड्यूटियों को समाप्त करता चला जा रहा है, केवल हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों की सरकारी और विभागीय ड्यूटी समाप्त करते हुए केवल प्राइवेट ड्यूटी और कॉमर्शियल ड्यूटी पर बढ़ता चला जा रहा है। ये भी बहुत चिंताजनक की बात है कि जो हमारी थाना ट्रैफिक सरकारी ड्यूटियां हैं उनको आधे आधे पर पहुंचा चुके हैं और कॉमर्शियल ड्यूटी पर हमारे जवानों को अधिक लगाया जाता है। लेकिन प्रिय जवानों, जिस पर हर एक चीज़ पर बात होना चाहिए, इसके लिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से फिर पुनः अपील करना चाहता हूं कि जो आपकी सरकारी ड्यूटी और विभागीय ड्यूटी कम की जा रही हैं, इससे आगे हम समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ में जो हमारा गंभीर मुद्दा है
ब्लॉक कमांडर हल्का सरदार दलपति का, जिस पर कई साल से कमेटी गठित हो रही हैं, आज तक हमारे ब्लॉक कमांडरों के रिक्त पदों को चयनित नहीं किया गया है। और जब तक हमारे उत्तर प्रदेश के ब्लॉक कमांडरों के पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, जब तक इसी प्रकार युवा कल्याण विभाग आपका शोषण करता रहेगा। इसलिए ब्लॉक कमांडरों के रिक्त पदों को राज्य सरकार और युवा कल्याण विभाग पर दबाव बनाकर इन पदों को शीघ्र से शीघ्र चिन्हित करते हुए उन पर समायोजक शासना आदेश जारी कराने का अति आवश्यकता है। जब हमारे ब्लॉक कमांडर चयनित हो जाएंगे तो ऑटोमेटो हमारे जवानों की समस्याएं लगभग 50% कम हो जाएंगी। इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आज अपने उत्तर प्रदेश के और जनपद पीलीभीत के जवानों से अपील करना चाहता हूं कि दिनांक 10 अप्रैल 2026 को विकास भवन पीलीभीत में अपनी अपनी ड्यूटी का बहिष्कार करते हुए पहुंचे, क्योंकि पीलीभीत के जवानों को भली भांति मालूम है कि पीलीभीत की अकेले लड़ाई लड़ते हुए जितने युवा कल्याण कार्यालय में जिस प्रकार चल रहा था, आज उस समस्याओं को मैंने पूरी पीलीभीत की समस्याओं का निदान कराया। जो भेदभावना चल रही थी, जो केवल अपना ही कार्यालय समझते थे, ऐसे चिन्हित जवानों को मैंने कार्यालय से अलग हटाने का कार्य किया है। इसलिए पीलीभीत के जवानों से मेरा निवेदन है कि दी हुई दिनांक पर पूरे जनपद के जवान इकट्ठित हों, जिससे अग्रिम कार्रवाई कराते हुए, और कुछ जवानों की ड्यूटियां इस माह नहीं लगी हैं, और जो अंडर एज के जवान हैं और मृतक आश्रित कोटे के जवान हैं, उन जवानों को भी विभाग में भर्ती और विभाग में उनकी पुनः वापसी मैं करा सकूं। इसलिए आज इतना ही। प्रिय जवानों, आप संगठित होकर सभी अधिकारों पर लड़ाई लड़ेंगे, तभी हमको विजय प्राप्त होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।